नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अभी तक की, इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। बात की शुरुआत करते हैं आज इंदौर से। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले आज हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इंदौर के रीगल तिराहे पर हुआ और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह 9:30 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे। इंदौर के अलग अलग हिस्सों से लोग जत्थे की शक्ल में नारे लगाते हुए, भगवा ध्वज लहराते हुए रीगल तिराहे पर पहुंचे। हालात कितने बिगड़े हुए थे, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि रीगल तिराहे के 1 किलोमीटर पहले ही यातायात रोकना पड़ा। 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रोकना पड़ी। जो लोग 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर आ रहे थे, उन्हें इंदौर के डीआईजी कार्यालय से आधा घंटे पहले ही रोक लिया गया। लोग पैदल जत्थे की शक्ल में पहुंचे वहां पर, लेकिन इसके बावजूद जो निर्धारित समय था सुबह 10 बजे, तब तक इंदौर के रीगल तिराहे पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। भारी पुलिस बल रीगल तिराहे पर तैनात किया गया था। जो जत्थे नारेबाजी करते हुए आ रहे थे, वो गांधी प्रतिमा के इर्द गिर्द जमा होते जा रहे थे और वहीं खड़े होकर भगवा झंडे लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। खूब जम के नारेबाजी हुई। जो जत्थे आ रहे थे वो तो नारेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन जो एकत्र लोग थे उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा के नारे लगे। प्रशासन और पुलिस से सख्त रवैया अख्तियार करने की अपील की गई और करीब 1 घंटे तक इंदौर के रीगल तिराहे पर यह प्रदर्शनकारी रहे। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी बंद करना पड़ा, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि एक ओर का जो यातायात चलाया जा रहा था, एक ओर का जो ट्रैफिक चल रहा था, उसे भी बंद करना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में इसका असर देखा गया, क्योंकि रीगल चौराहा इंदौर का मेन हार्ट पॉइंट है, सिटी पॉइंट है, और वहां यदि कोई प्रदर्शन होता है, उसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, तो इसका असर पूरे शहर पर देखने को मिलता है। जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जो नारे लगा रहे थे, जो भगवा ध्वज लहरा रहे थे, उनमें से ज्यादातर युवा थे और संघ के कई दिग्गज पदाधिकारी आज रीगल तिराहे पर मौजूद थे। इनका एकमात्र मकसद ये था कि जो प्रदर्शनकारी, जिनमें ज्यादातर युवा थे, कहीं संयम न खो बैठे, कहीं अमर्यादित न हो जाए, क्योंकि संघ ने, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों ने आज जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी हिंदू जागरण मंच के बैनर तले, उसका मुख्य मकसद ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से इंदौर के डीआईजी कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर हम अपनी भावनाओं का इजहार कर दें। डीआईजी मनीष कपूरिया खुद इन प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेने आए थे। इन लोगों का कहना था कि इंदौर में पिछले 15 दिन में जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। नाराजी इस बात को लेकर भी थी, जिसका उल्लेख इन्होंने अपने ज्ञापन में भी किया, कि जितनी असरकारक कार्रवाई इन लोगों पर होना चाहिए, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन नायता मुल्ला में ध्वजारोहण के दौरान अव्यवस्था फैलाई, नारेबाजी की, देश विरोधी नारे लगाए, जिन्होंने बंबई बाजार क्षेत्र में 2 बच्चियों के साथ अभद्रता की, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन राजवाड़ा पर जब एक मंच पर एक युवती राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत बात कर रही थी, तो उसका हाथ पकड़कर उससे मंच से उतार दिया। इन लोगों ने रविवार को जो घटनाक्रम हुआ है उसका भी विस्तार से डीआईजी के सामने उल्लेख किया और कहा कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीआईजी मनीष कपूरिया ने मौके पर ही इन लोगों को बताया कि पुलिस ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है। तीनों चारों मामलों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें हमने सख्त कार्रवाई नहीं की है। सख्त से सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज किए हैं। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शैलेंद्र महाजन, डॉक्टर निशांत खरे, विनय पिंगले, राजपाल जोशी मौजूद थे और उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था कि कहीं भी जो नारेबाजी कर रहे युवा हैं या जो भगवा ध्वज लहरा रहे युवा हैं, वो अनियंत्रित न हो जाए और वो अपने मकसद में सफल रहे। भारी पुलिस बल डीआईजी ऑफिस के बाहर तैनात किया गया था।
3-4 एडिशनल एसपी सुरक्षा प्रबंधों की कमान संभाल रहे थे। डीआईजी ऑफिस के दोनों गेट जो है बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए थे। नगर सुरक्षा समिति के भी काफ़ी संख्या में सदस्य वहाँ मौजूद थे जो पुलिस के अफसरों की और पुलिस के जवानों की मदद कर रहे थे। 11 बजे के करीब यह प्रदर्शन समाप्त हो गया। लोग जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस कूच कर गए, लेकिन जो जत्थे वापस लौट रहे थे उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्हें पुलिस बल इसलिए लगाया गया था ताकि रास्ते में कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। लौटते समय भी इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आज के इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपेक्षित थे उनमें से केवल उमेश शर्मा ही यहाँ दिखे। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पर्दे के पीछे की रणनीति संघ की थी और उसमें संघ काफ़ी हद तक सफल रहा। उमेश शर्मा आए, उन्होंने वहाँ जो साथी प्रदर्शन के लिए एकत्रित थे उनसे बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की राष्ट्र विरोधी हरकतों में लिप्त हैं उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। हम यही प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। उमेश शर्मा ने यह भी कहा कि हमने इस प्रदर्शन का दायरा सीमित रखा था, अन्यथा यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती। इंदौर में रविवार को गोविंदनगर क्षेत्र में जो चूड़ी वाले की पिटाई हुई थी वो मामला इंदौर से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। इसको लेकर अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह हमला जो चूड़ी वाले पर हुआ है ये गोडसेवादी मानसिकता का परिचायक है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, ओवैसी इस मामले में हस्तक्षेप न करे। चूड़ी वाले पर जो हमला हुआ था उसके बाद के 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। एक तो कल रात को इंदौर पुलिस ने तस्लीम उर्फ राजू पर अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए और उसमें पास्को एक्ट भी उस पर लगाया गया है और मेरी जानकारी के मुताबिक तस्लीम को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई है। रविवार की रात ही इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने पर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल लोगों में से 30-35 लोग इंदौर पुलिस ने चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी और लोग भी चिन्हित किए जा रहे हैं। इंदौर के जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीपीआई और एसएफआई दोनों से जो जुड़े लोग हैं उन्हें प्रशासन ने चिन्हित किया है। खुफिया पुलिस का जो नेटवर्क है उसे और अलर्ट किया गया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की जो घटना हुई उसमें ये माना जा रहा है कि कहीं नहीं खुफिया पुलिस का फेल्यूर रहा है। पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो सूचनाएं सही समय तक प्रशासन और पुलिस तक नहीं पहुंचा पाया, इसका भी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इंदौर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कोई भी तत्व जो शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूड़ी वाले की पिटाई की घटना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इंदौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है और उसी सिलसिले में प्रशासन ने पिछले 2 दिनों में जो है जितने भी फैक्ट्स थे वो अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से इकट्ठा किए हैं। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमसे जो रिपोर्ट मांगी हम समय सीमा में उन्हें रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अफसर जिसमें डीजीपी और एडीजी इंट शामिल है इंदौर की घटना पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया जिनके पिता का कुछ दिनों पूर्व ही निधन हुआ है वो ड्यूटी पे आ चुके हैं और कल रात को उन्होंने पुलिस अधिकारियों की एक बैठक लेकर स्पष्ट कर दिया था कि इंदौर की शांति में खलल डालने के किसी भी प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 और 26 अगस्त को जो वैक्सीनेशन महाअभियान होने वाला है उसको लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात की। मुख्यमंत्री बहुत उत्साही हैं इस महाअभियान को लेकर। उन्होंने अपने संवाद में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को टारगेट को पूरा करने के टिप्स दिए हैं। मुख्यमंत्री ने माना है कि दूसरे डोज के वैक्सीनेशन के मामले में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। पहले डोज के वैक्सीनेशन के मामले में जहां मध्य प्रदेश ने
देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहीं दूसरे दौर के वैक्सीनेशन के मामले में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम यदि इंदौर की ही बात करें तो इंदौर के शहरी क्षेत्र में जहां पहले दौर के मामले में, जो पहले डोज के मामले में 100% लोग इंदौर शहर में वैक्सीनेट हो चुके हैं, वहीं इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में 95% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। दूसरे डोज का जहां तक मामला है, इंदौर जिले में अभी तक 40% लोगों को ही दूसरे डोज का वैक्सीन लगा है। इंदौर के कलेक्टर, इंदौर के मंत्री तुलसी सिलावट कल जो है उन समितियों से रूबरू हुए थे, उन टीम्स से रूबरू हुए थे जिन पर 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है, और इन टीम्स से कहा गया है कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगें। इंदौर के जिला कलेक्टर मनीष सिंह का मानना है कि हम इन 2 दिनों में इंदौर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे डोज का वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में 20 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। एक अच्छी खबर और भोपाल से है कि मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को निखारने के लिए आज से टैलेंट सर्च अभियान प्रारंभ हो गया है। 2500 के करीब प्रतिभावान खिलाड़ियों का इस अभियान में चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा था कि हम 2024 के ओलंपिक की तैयारी में अभी से जुड़ जाएंगे। ये तैयारियां हमने शुरू कर दी है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि जो 2024 के ओलंपिक हैं उसमें भारतीय टीम में, अलग अलग खेलों की भारतीय टीमों में मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हो। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेल और युवक कल्याण विभाग अनेक स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित कर रहा है। भोपाल की जो हॉकी एकेडमी है उसकी भारत में एक अपनी अलग पहचान है, और विवेक सागर और नीलकांता शर्मा जैसे खिलाड़ी इस ही अकादमी की उपज है। ये रेसिडेंशियल एकेडमी है, यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और भोपाल को वैसे भी हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। भोपाल का देश की हॉकी में सालों तक दबदबा रहा है। नेशनल चैंपियनशिप भोपाल की टीम ने जीती है। भोपाल का में जो अब्दुल्ला खां हॉकी का गोल्ड कप होता था, उसकी पूरे भारत में एक अलग पहचान थी। आज के मुद्दे पर हम बात करेंगे। कल और परसों यानी 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, अलग अलग देश के जो अलग अलग स्वास्थ्य संगठन है वो जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बहुत प्रबल है। उससे अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो वैक्सीनेशन है ये भी कोरोना प्रोटोकॉल का ही एक हिस्सा है। इंदौर की जनता ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सरकार की पूरी मदद की है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और वैक्सीन का पहला डोज आपने लगवा लिया हो तो 25 और 26 अगस्त को जो महाअभियान हो रहा है उसमें वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में भी पीछे नहीं रहिए। आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज बस इतना ही। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आज बस इतना ही। DGNA न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।